नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ चौथा किताबें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके गीतकार है गुलजार। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में पंजाब के झेलम जिले में दिना गांव में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। गुलजार जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। चौरस रात लघु कथाएं उनकी प्रसिद्ध है। रावी पार कथा संग्रह प्रसिद्ध है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह उनका प्रसिद्ध है। खराशे कविता कहानी का कोलाज प्रसिद्ध है। किताबें, ये गुलजार जी की नई कविता है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा होती है नई कविता। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सुनते हैं ये कविता। किताबें। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। कभी गोदी में लेते थे,
कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे, वो शायद अब नहीं होंगे। तो बच्चों, किताबें इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह विचार व्यक्त किया है कि हमें किताबों से लगाव रखना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यही बताने जा रहे हैं गुलजार जी। आज किताबों की क्या हालत बन गई है ये बताया है उन्होंने। तो सुनते हैं इस कविता का भावार्थ। देखो बच्चों, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। किताबें झांकती हैं, झांकती हैं यानी झांकना, इसका मतलब है छिप कर देखना। अलमारी, अलमारी के शीशों से, अलमारी इसका मतलब है कई खानों वाला लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा, उसे अलमारी कहते हैं। बड़ी हसरत से तकती है, हसरत, हसरत क्या यानी कामना, उसे उम्मीद या इच्छा भी कह सकते हैं। तकती है, तकती है यानी तकना, तकना का मतलब है देखना। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। सोहबत यानी संगत, संगत में कटा करती थी। कटना यानी बीतना, गुजरना। देखो बच्चों, कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो, देख रही हो, हमारी ओर देख रही है, ऐसा लगता है। अलमारी के अंदर से किताबें हमारी ओर देख रही है और वो कामना कर रही है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। तो कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। लेकिन एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर ऐसा नहीं रह गया है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। देखिए बच्चों, यह कवि कहते हैं कि किताबों को अब नींद में चलने की आदत हो गई है।
और जो कदरें वे किताबें सुनाती थी, कदरें यानी मानवीय मूल्य जो हमें सिखाती थी, उसके अब सेल कभी मरते नहीं थे। सेल यानी कोशिका, मतलब मूल्य कभी मरते नहीं थे। इसका मतलब ये होता है कि कभी कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शामें किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है, संगणक आ गया है, तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, मतलब वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। कौन दिखाई देती है? किताबें दिखाई देती हैं। इन किताबों से जिन मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी, वे मानवीय मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में बताती थी। आगे सुनो। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। देखिए, कवि कहते हैं कि कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्ते, संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब क्या हो गए हैं? उधड़े उधड़े हैं, उधड़ गए हैं। उधड़ना का मतलब है टूटना, सिलाई टूटना। और देखिए, सिसकी का मतलब है धीरे धीरे रोने की आवाज़, उसे सिसकी कहते हैं। बच्चे कभी कभी सिसकी भर कर रोते हैं, हाँ, धीरे धीरे रोते हैं। लफ्ज का मतलब है शब्द। लफ्ज के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। टुंड यानी कि टहनी या डाल कि जिन पर अब पत्ते नहीं हैं, ऐसे टुंड लगते हैं। बिना पत्तों वाला वृक्ष लगता है। अब ये अल्फाज ऐसे हो गए हैं। अल्फाज का मतलब भी है शब्द। अल्फाज यानी शब्द, जिन पर आप कोई मानी नहीं उगते। इसका अर्थ ये है कि कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में हमें बताते हैं कि किस प्रकार जीभ को स्वाद मिलता था। कवि कहते हैं किताबों की प्रशंसा करते हुए कि रिश्तों के बारे में बताती थी किताबें। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। कवि को रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। ऐसे जीर्ण हो गए हैं ये किताबें। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठुंठ हो, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला, कोई पत्ते नहीं आने वाले हैं। ऐसा सूखा वृक्ष लग रहा है। ये शब्द ऐसे सूखे वृक्ष जैसे बन गए हैं। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कवि आगे कहते हैं कि
कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हुए कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था जीभ को एक प्रकार का। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर, माउस क्लिक करते हैं, अगला पृष्ठ आ जाता है कंप्यूटर के पर्दे पर, पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है, इतना तुरंत पृष्ठ बदल जाता है। और ये जायका अब नहीं मिल रहा है। पहले हम एक पृष्ठ पूरा पढ़ने पर क्या करते थे, जीभ से ये हमें स्वाद मिलता था पलटने पर। अब वो स्वाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, कंप्यूटर के सहारे पुस्तक पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ये बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क ही टूट गया है। राबता का मतलब है संपर्क। किताबों से हमारा संपर्क ही कट गया है, टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे। सीना यानी छाती, सीने पे रख के लेट जाते थे, छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। किताबों को इतना प्यार करते थे, किताबों से लगाव था। कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर, रिहल यानी ठावनी, जिस पर ग्रंथ रखे जाते हैं, और ठावनी की जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है ना, उसे रिहल कहते हैं। निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। देखिए इस प्रकार कितना प्यार करते थे किताबों से। घुटनों को रिहल बनाकर, पुस्तक उस पर रखकर, आधा माथा टेक कर पढ़ते थे किताब। उसे माथे पर चढ़ाते थे। माथे पर चढ़ाना यानी बहुत प्यार करना, ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। आगे कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी उन्होंने बताई है। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा कवि को लगता है। कवि को इस बात से पीड़ा हो रही है, और कवि कहते हैं किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था पहले। देखिए रुक्के ने चिट्ठी, संदेश पत्र उसे कह सकते हैं। महके सूखे फूल भी उसमें रख कर संदेश भेज दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर, फूलों को सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे पहले। ऐसा अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा बच्चों। तो अक्सर ऐसा होता है, या कभी कभी हम अपने मित्र की गिरी हुई किताबें उठाकर उसे देते हैं और दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। कभी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो कवि का यही कहना है
कि हमें पुस्तकों से लगाव रखना है, चाहे हम कंप्यूटर पर किताबें पढ़ें। कभी कभी हम अपने वाचनालयों से भी किताबें निकालकर, अलमारी से निकालकर पढ़ें। पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंध जो होते थे वे आगे चलकर वैसे ही बने रहे। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण उन्होंने किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों से दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण, संगणक के कारण पुस्तकों को पढ़ने में असुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण इस नई कविता में गीतकार गुलजार जी ने किया है। तो देखिए बच्चों, इस पर पूछा गया स्वाध्याय कृतियाँ पूरी करके उसका वाचन कीजिए। धन्यवाद।